निभाएं बहुत मुश्किल से हो रही हैं। तो लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लोग अपने मस्तक झुका झुका करके मन्नतें मानते हैं। तो क्या ये अनुचित तो है? जो जैन दर्शन में इसका कोई ऐसा उपाय हो जिसमें बच्चे इधर उधर मिथ्यात्व में न जाकर सम्यक मार्ग से अपनी मनोकामना पूरी करें? हमारे जैन दर्शन में सारी व्यवस्थाएं बताई। हमारा जैन दर्शन ऐसा है कि जिसमें हर चीज पर डिस्कशन है। गृहस्थी का एक उन्होंने प्राण रखा, गृहस्थी की एक व्यवस्था बनाई। यदि उस व्यवस्था के अनुसार आप चलते हैं तो आपको यदवा तदवा मजबूरी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन मौज से करो वो बात अलग है। आज सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी कि किसी भी व्यक्ति में परिवार नियोजन नहीं कराना चाहिए। आज सबसे ज्यादा घातक बन रहा है परिवार नियोजन, जो जैन समाज को, जैन धर्म को घात करे। पाप तो छोड़ा नहीं है, पाप के फल से बचने का प्रयास कर रहे हो। जैन दर्शन ये कहता है कि यदि आप पाप छोड़िए, संयम धारण करिए, ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए। और ब्रह्मचर्य व्रत यदि आपको संतान ज्यादा पैदा नहीं करना है, एक ही संतान करना है, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। संतान भी कम होगी और आपका संयम बढ़ेगा। नहीं, वासना तो ज्यों की त्यों है, पाप तो ज्यों का त्यों है, पर उसके फल से बचना चाहते हैं। यही सबसे बड़े पापी का लक्षण है। पाप से तो बचना चाहता है, तो पाप के फल से तो बचना चाहता है, लेकिन पाप से नहीं बचना चाहता। पाप तो करेगा। तो ये जो विडंबना बन रही है, ये जैन दर्शन के गृहस्थ आश्रम के प्रतिकूल है। यदि आपने संयम धारण नहीं किया है तो आप व्यवस्था को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप उसके फल में जो आ रहा है वो बच्चा पाप से नहीं आ रहा, पुण्य से आ रहा है, क्योंकि जैन के यहाँ आ रहा है। आपने किसी बच्चे को आने से रोका तो आपने एक जैनी को रोका है। आपने बेटे को नहीं रोका, एक जैनी को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका, एक मुनि को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, आपने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, आपने एक शाकाहारी को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, एक सप्त वैष्णव के त्यागी को रोका है। जिनेंद्र भगवान के भक्त को रोका है। एक मुनि को रोकने का पाप आपको है, क्योंकि आप जैन हैं। आप सोचते हो मैंने बेटे को रोका है, नहीं, बेटे को नहीं रोका है। उस बेटे में कितनी संभावना है, उन संभावनाओं का घात आपने किया है। आज सबसे ज्यादा जैनियों में कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। जैन आगम निषेध करता है। जैन आगम कहता है तुम भेद करो ही मत, बेटी है तो ठीक, बेटा है तो ठीक। आज सबसे ज्यादा जैनियों में कन्याओं की भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जैनियों में हो रही है। और जैनियों का बैलेंस बता रहा है, आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस डगमगाया है जैनियों का। किसी भी जाति में इतना ही, सेकंड में पंजाबी है, फर्स्ट में जैनी है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये विज्ञान का तुम्हारे पेपरों का आंकड़ा है। तो जैन दर्शन के अनुसार चलो तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं, बराबर बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि जैन दर्शन परमार्थ की ही सिद्धि नहीं करता, संसार की सिद्धि करता है, लेकिन पापों की नहीं, अनैतिकता की नहीं। जैन दर्शन ने गृहस्थ की व्यवस्था बनाई है, आप गृहस्थी के अनुसार चलिए। सारी व्यवस्थाएं हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। जैन दर्शन को पालने वाले को एक भी आचार्य ने नहीं लिखा कि जैन दर्शन पालने वाले को निश्रेयस सुखी मिलता है। प्रत्येक आचार्य ने निश्रेयस और अभ्युदय सुख की चर्चा की। यहाँ तक कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष मार्ग की नींव है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज सम्यक दर्शन की चर्चा करने के बाद अंत में 4 उपदेश लिखते हैं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है, इसका अर्थ है संसार नहीं दिलाएगा, नहीं, संसार का भी उन्होंने समर्थन किया। सम्यक दृष्टि को ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महाहर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान ममय मानव आदि कह करके ये क्या विवक्षा बना दे, है। सम्यक दृष्टि संसार की उत्कृष्टता को भी प्राप्त करता है। इसे जैन दर्शन अभ्युदय सुख का विरोधी नहीं है, वो दंडता का विरोधी है, अनैतिकता का विरोधी है।